जमात इस्लामी वाले जमाती हैं यार, वो चेंज नहीं होंगे। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना, ये खुला तजाद नहीं है कि एहतजाज है वजीर आजम के खिलाफ और तकलीफ में है ज़ैनब मार्केट के ताजिर। एहतजाज है वजीर आजम के खिलाफ और तकलीफ में है सदर की सड़कों से गुजरने वाले। एहतजाज है वफाकी हुकूमत के खिलाफ और तकलीफ में है PIDC वाले। तो मैं इस बात पे मुझे एतराज़ है, और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यार अवामी इशूज़ को उजागर करें। अवामी इशूज़ के ऊपर आपको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है उसका हम एहतराम करते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे जायज़ चीज़ में। लेकिन सड़क ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ पहुँचाकर मैं समझता हूँ कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं टिकट देता हूँ हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को, इस्लामाबाद जाइए। आपके पास तो 2-2.5 अरब लोग हैं, तो 2-2.5 अरब लोगों को आप इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़ा कर दें। या वज़ीर पेट्रोलियम का ताल्लुक लाहौर से, गालिबन लाहौर में मेरा भाई अली परवेज़ मलिक, उसके घर के सामने 2-2.5 अरब लोग जो आपके पास है ना, उनके सामने खड़ा कर दें। वो मुझे फ़हीम और इमरान है 2-2.5 नहीं 3.5-4 अरब लोग हैं। एक हफ्ते में माशाल्लाह तादाद बढ़ गई है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाना ख़त्म करो यार। मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, कराची में ब्लॉक कर देंगे आके, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं कराची वाला हूं, कराची वालों में बसता हूं। जावेद भाई, हम सब कराची वाले, हमें भी तकलीफ होती है, उन कराची वालों को भी तकलीफ होती है। इसलिए ये बयान हम दे रहे हैं कि खुदारा लोगों को मजीद तकलीफ देना छोड़ दीजिए। जी आपकी बातों को बहुत सीरियस ले लिया। आपने KMC पार्क लाने को कहा, लेकिन अब वो अपने धरने को वसी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी वसी कर रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ इस्लाम के धरने को बढ़ाने के ऐलान अभी करने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी उनकी खास दोस्ती और आपकी बातों को बहुत सीरियस ले, यानी कि उन्हें तैयार कर लिया कि कराची वालों को तकलीफ में मुब्तला करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है। हाँ, उन्होंने फैसला कर लिया है कि कराची वाले तुम लोग सुकून से ना बैठो। मुझे आप बताइए, गवर्नर हाउस के सामने सड़क ब्लॉक करके क्या वो वजीर आजम को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो तो गवर्नर साहब को भी कोई मैसेज नहीं है। गवर्नर साहब के 3 दरवाजे और हैं, वो दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। मैं उस दिन इतवार को जब उनका धरना था, मैं भी गवर्नर हाउस गया था ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग के हवाले से, हम पिछले दरवाजे से निकल गए। तो तकलीफ तो एक आम कराची वाले को हो रही है मेरे भाई। तो ये लोग तो आम कराची वाले की बात करते हैं। जावेद भाई और मैं, हम तो अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम मजदूर के लीडर नहीं हैं, हम गरीब के लीडर नहीं हैं। ये लोग तो हैं, चलो, तो ये लोग इस तरह गरीब की खिदमत कर रहे हैं सड़क को ब्लॉक करके। और सफाई निस्फ ईमान का क्या हाल है माशाल्लाह, वहाँ आप देखेंगे, वहाँ देखें हाल क्या है। तो खुदारा मेरी बहुत सारी बातें इनको वो सीरियस ले सकते हैं, मेरी बातों को सीरियस ले लें तो बहुत अच्छा होगा। मुनाफिकत ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी, ये कर क्या रहे हैं? आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं? देखिए, जो फैसला होगा कानून के मुताबिक होगा, और फैसला जो है ना वो असेंबलियां करती हैं, असेंबलियां वो फैसला करेंगी, जो फैसला होगा उसको फॉलो करने वाले वो हैं। लेकिन ये मेरी कमिटमेंट है, मेरी काउंसिल, मेरी क़यादत की कमिटमेंट है कि जब तक इक़्तिदार में हैं, जो आवाम से किए गए वादे हैं उनको पूरा करेंगे और जो मंशूर है उसको फॉलो करेंगे। देखिए, कोई और सियासी जमात अपनी मंशूर की बात ही नहीं करती। हमारे मंशूर में जो जो बात है हम उसको अमल दरामद करने में लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह जो होगा छुप छुपा के नहीं होगा। ये वो MKM वाला दौर नहीं है ये। हाँ, और MKM की एब्रीविएशन आपको शायद पता हो। चिड़ियाघर का इतना बुरा हाल था, जंगल तक बुरा, लोग आना यहाँ पसंद नहीं करते, उनको भी फंड मिलता था, उन्होंने भी काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, आज चिड़ियाघर आप जाके देखिए और उनके ज़माने का चिड़ियाघर देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इस बात को शो करता है कि काम करने के लिए पैसे से ज़्यादा नीयत चाहिए होती है। अगर आपकी नीयत है काम करने की, अगर आपके बच्चे इस मुल्क में है ना, इस शहर में, तब आप ये सोचेंगे। अगर आपकी अपनी फैमिली कहीं और है तो आप क्यों सोचेंगे शहर के बच्चे बच्चियों के लिए? आपके बच्चे यहीं स्कूलों में पढ़ेंगे तो हालात डिफरेंट होंगे।